दोस्तों, प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। शायद ही कोई ऐसा हिंदी का विद्यार्थी हो जो प्रेमचंद के नाम और उनकी रचनाओं से वाकिफ न हो। प्रेमचंद एक अत्यंत प्रासंगिक रचनाकार माने जाते हैं। प्रेमचंद जी को उन गुने चुने रचनाकारों में परिगणित किया जाता है जिन्हें हम कालजयी कह सकते हैं। वास्तव में प्रेमचंद एक कालजयी रचनाकार हैं। तो दोस्तों, क्यों हैं? प्रेमचंद जी के साहित्य की वे कौन सी खूबियाँ हैं जो उन्हें उनके अपने समय से बाहर अपना समय उनका जो था उससे के बीत जाने के लंबे समय के बाद तक भी उन्हें महत्वपूर्ण बनाए रखे हुए हैं। तो जब हम इस पर विचार करते हैं तो हमें उनकी रचना में जो महत्वपूर्ण सूत्र मिलते हैं वो आज हम देखेंगे कि वे कौन से हैं। दोस्तों, प्रोफेसर महेंद्र पांडे जी ने अप्रैल 2005 में आजकल पत्रिका में एक आलेख लिखा था, प्रेमचंद आज भी लोकप्रिय क्यों। उसमें एक बात उन्होंने लिखी थी कि जो लेखक कालजीवी होता है वही कालजयी हो सकता है। यानी जो अपने समय से गहरे जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है वही अपने समय की सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए बाद में भी महत्वपूर्ण बनता है। प्रेमचंद जी की जो रचनाएं हैं, उनका जो कथा साहित्य है, उसकी अभूतपूर्व लोकप्रियता का एक बहुत बड़ा कारण कि उन्होंने जन भाषा में, बिल्कुल आम फाम भाषा में ये रचनाएं लिखी। दूसरी बात कि प्रेमचंद जी की जो निरीक्षण कला है, अपने परिवेश को देखने, बूझने और उसे रचना में रूपायित करने की जो उनकी क्षमता है वो बहुत बेजोड़ है। मित्रों, श्रेष्ठ रचनाएं दो कारणों से बनती हैं। वह गहरे सूक्ष्म निरीक्षण से, जो सामाजिक यथार्थ है, जो हमारा परिवेश है, उसका जो सच है, उसके सूक्ष्म निरीक्षण से, और उसका कार्य इस तरीके से संवेदनात्मक चित्रण कि उसके कार्य कारण संबंधों का, यानी जो घटनाएं हैं, जो परिवेश में फेनोमेना है, परिघटनाएं हैं, जो कुछ घटित हो रहा है, उसका इतना सूक्ष्म निरीक्षण हो कि वो उसका चित्रण बिल्कुल सहज और वास्तविक लगे। दूसरी चीज, बहुत सारी घटनाओं के बीच ऐसी घटनाओं का चुनाव जो समाज में उस घटना के कार्य कारण संबंधों की पहचान कराए। यानी जैसे कोई व्यक्ति दुखी है, कोई समूह जैसे किसान, मजदूर, स्त्रियां अगर दुखी है, परेशान है, तो उसके परेशानी का मूल कारण क्या है। यानी प्रायः जो बहुप्रचारित यथार्थ होता है कि ये तो भगवान की देन है, दैवी है, इन सब के निहितार्थ से ऊपर उनके पीछे जो शोषण का एक पूरा तंत्र काम करता है, प्रेमचंद उसकी पहचान करते हैं। यानी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, परिवार है, जाति है, जो सामाजिक प्रतिमान हैं, संस्थाएं हैं, रूढ़ियाँ हैं, मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, यानी तरह तरह की परंपराएं, उनमें कार्यरत सत्ताएं हैं, यानी ताकतवर व्यक्ति या लोग, वो किस तरीके से विधान रचते हैं और व्यवस्थित तरीके से शोषण करते हैं। जैसे हम किसान के बारे में पढ़ते हैं तो गांव की जो जमींदारी प्रथा है, जो पुरोहिती व्यवस्था है, प्रेमचंद जी की अनेक कहानियों में, अनेक उपन्यासों में दिखाया जाता है कि जो पुरोहित वर्ग है, समाज में उसका बड़ा सम्मान है, लेकिन वो काम बहुत ये कर रहा है, वो अमानवीय कृत्य कर रहा है, एक निर्दोष आदमी का शोषण कर रहा है। आप प्रेमचंद की अनेक कहानियों में देखिए, गोदान में देखिए, तो किस तरीके से पुरोहित कर्म करने वाले लोग किस तरीके से भोले वाले किसान का शोषण करते हैं। जमींदारी व्यवस्था किस तरीके से वो बहुत सारा वैभव विलास, आमोद प्रमोद में चीज़ें खर्च करती है, लेकिन लगान वसूली उस श्रमजीवी के समाज के जो मेहनत का मजदूर वर्ग है, कृषक वर्ग है, उसको तनिक भी सहूलियत नहीं देती है। उसकी लगान में कोई कमी नहीं, चाहे सूखा पड़े चाहे बाढ़ आए। तो इन सब चीज़ों का पात्रों की
संवादों के माध्यम से रचनाकार किस तरीके से उस सामाजिक यथार्थ को पहचानता है। केवल वास्तविक जगत की घटनाओं को रख देने मात्र से कोई कला महान नहीं होती, बल्कि उन वास्तविक जगत की घटनाओं में क्रियाशील जो शक्तियाँ हैं, यानी एक तरह से वर्ग चरित्र की पहचान प्रेमचंद कराते हैं। बिना घोषणा के वो मार्क्सवादी जीवन दर्शन जो है कि समाज में दो वर्ग हैं, एक शोषक एक शोषित, प्रेमचंद भारतीय परिप्रेक्ष्य में उस शोषक शोषित वर्ग की पहचान कराते हैं। वो पूंजीवादी समाज का वर्ग नहीं है जिसमें मजदूर हैं और पूंजीपति हैं, बल्कि भारतीय समाज में जब प्रेमचंद लिख रहे होते हैं उस समय पूरी तरीके से औद्योगिकरण भारतीय समाज का नहीं हुआ है, पूंजीवाद का इतना प्रचार प्रसार और प्रभुत्व नहीं है, बल्कि जमींदारी व्यवस्था ढह रही है, उसके मलबे से पूंजीवाद पैदा हो रहा है। गोदान में आप देखिए तो मेहता का खन्ना का प्रसंग आता है कि जो मिल के मालिक हैं और गोबर जो होरी का लड़का है किसान का, कैसे किसानी घाटे का सौदा है। निरंतर किसान इस बात को लेकर परेशान रहता है कि खेती छोड़ दें, खेती में कोई फ़ायदा नहीं है। पूस की रात में हल्कू यही कहता है ना कि ठंड में अब नहीं मरना पड़ेगा जो है कम से कम। तो एक तरह से मजबूर होकर के किसान गलत नीतियों की वजह से, शोषण की वजह से खेती छोड़ रहा है, लेकिन उसका वो भला फिर बाहर भी नहीं है। पूंजीवाद जो आ रहा है वो फिर जैसे किसान का शोषण जमींदारी प्रथा हो रहा है, उसी तरीके से ताकतवर शक्तियाँ पूंजीवादी व्यवस्था में मजबूत पूंजीपति लोग वो किसान मजदूर का शोषण कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के प्रेमचंद जी की रचनाएं हमें यह समझ देती हैं कि श्रमशील समाज का शोषण कौन सी शक्तियाँ कर रही हैं। इसके अलावा केवल इतनी ही बात नहीं है, बल्कि यह समाज जिस परिवेश में, जिस अंचल में जीता है, वहाँ की स्थानीय प्रकृति का, स्थानीय संस्कृति का, उनकी बोलियों का, उनके रिश्तों का, अनेक चीज़ों का एक तरह से वो गंभीर ईमानदार दस्तावेज रचनाएं हैं कि किस तरीके से अर्थाभाव के बीच में और उसके बावजूद कैसे एक दूसरे के दुख सुख के साझेदार बनते हैं। हक हिस्से के लिए एक दूसरे में ईर्ष्या द्वेष भी है, लेकिन किस तरीके से रिश्ते को निभाते हैं। होरी का भाई ही उसकी गाय को जहर देता है, लेकिन होरी उस भाई के चले जाने के बाद उसकी पत्नी जो घर पे अकेले है उसे अपना परिवार, अपने परिवार का हिस्सा मानते हुए उसकी खेती बाड़ी की भी चिंता करता है। तो कुल मिला जुला के इस तरह की जो प्रकृति है कृषक जीवन की, उसकी विविधता भरी छवियाँ प्रेमचंद जी के साहित्य में आती, इसलिए वो कृषक जीवन की त्रासदी के रचनाकार माने जाते हैं। तो ग्रामीण प्रकृति और संस्कृति को समझने वाले दूसरे रचनाकार रेणु हैं प्रेमचंद के बाद के। उन्होंने तो और गंभीरता से और गहराई से, बड़ी आत्मीयता से गांव की बोली बानी, प्रकृति और संस्कृति का चित्रण किया। लेकिन रेणु से पहले, यानी आज़ादी के पहले 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में प्रेमचंद पहले ऐसे महत्वपूर्ण रचनाकार हैं जिन्होंने बकौल मैनेजर पांडे की हिंदी कथा साहित्य की कर्मभूमि भी बदली और उसका कायाकल्प भी किया। वो उर्दू से हिंदी में आए, नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे, हिंदी में आए और उनकी कई रचनाएं जो उर्दू में थी, बाद में तर्जुमा उसका हिंदी में हुआ। सेवा सदन उनका जो बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, बाजार हुस्न नाम से उर्दू में आया था। उर्दू में उसके लिखने में और हिंदी में लिखे जाने में किस तरीके के अंतर है, ये सब अलग अध्ययन का विषय है। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण रचनाकार है, किस तरीके से कथा जगत को, हिंदी के गद्य साहित्य की जो प्रधान विधाएँ हैं, कहानी और उपन्यास जो आधुनिक काल में विकसित होती हैं, उसे किस तरीके से भारतीय समाज के यथार्थ से, और भारतीय समाज का बहुसंख्यक हिस्सा उसमें गांव में रह जाता है, यानी ग्रामीण समाज के यथार्थ से जोड़ते हैं। तो प्रेमचंद जी की रचनाएं 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के भारतीय ग्रामीण समाज की अध्ययन के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो एक गहरी समाजशास्त्री सामग्री देती हैं।